हेलो स्टूडेंट क्लास 12। इस वीडियो में हम आपको कैपेसिटर के बारे में समझाने चल रहे हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर वैसे कई प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में समझाने चल रहे हैं। यद्यपि सारे कैपेसिटर के सिद्धांत प्रिंसिपल्स सब समान होते हैं, ठीक है ना। आकार और आकृति ही उनमें परिवर्तित होती है और सारे प्रिंसिपल्स उसके समान होते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है समांतर पट्ट संधारित्र। समांतर पट्ट संधारित्र। तो संधारित्र क्या है कि संधारित्र एक ऐसा apparatus है, एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मतलब उस चालक जो पहले था वैसे हमेशा रहेगा, उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आकार में परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है ना। उस कैपेसिटर में हम आवेश की चार्ज को हम पर्याप्त मात्रा यानी पूरा हम कलेक्ट कर सकते हैं। चार्ज कलेक्ट करने का मतलब कि हम एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर में हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, मतलब हम उसमें ऊर्जा को रख सकते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा को रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ये जो बन रहा है ये क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इस पर हम किसी विद्युत के द्वारा इसको हम चार्ज कर रहे हैं, इसको हम चार्ज दे रहे हैं। तो ये चार्ज मान लीजिए ये प्लस 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 ये चार्ज सब हमने इसको दिया। चार्ज की मात्रा मान लो Q1 दी गई। कितना दी गई? Q1। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो वहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, विभव, ठीक है ना। तो इसका वोल्टेज मान लो क्या हो गया, V1 हो गया। वोल्टेज इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वह V1 हो गया, ठीक है ना। यानी मान लो ये हमारी प्लेट A है, ये क्या है, ये एक प्लेट है। तो प्लेट A का विभव, ठीक है ना, ये कितना है, V1 है। तो प्लेट A में ये विभव कैसे उत्पन्न हुआ, इस चार्ज के कारण उत्पन्न हुआ। चार्ज Q1 के कारण, जो हमने इसको चार्ज किया उसके कारण ये पोटेंशियल V1 अपने आप पैदा हो गया, ठीक। अब इसके समीप हम कोई दूसरी प्लेट लाते हैं या कोई दूसरा कंडक्टर लाएंगे, ठीक इसके समीप, इसके नज़दीक में जब हम कोई दूसरा कंडक्टर लाते हैं, ठीक है ना, तो हम यह देखते हैं कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। अब ये जो कंडक्टर लाया गया है उस कंडक्टर लाने के कारण इसका जो विभव V1 है वो V1 से जो है कम हो जाएगा, V1 से कम हो जाएगा। तो प्रेरण के कारण ये इसके इस प्लेट के भीतरी सिरे पर धन आवेश हो, मतलब ऋण आवेश हो जाएगा। भीतरी सिरे पर यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होता है और उतने ही संख्या में धन आवेश इसके इस प्लेट के बाहरी सिरे पर उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, ठीक। तो ये ऋण आवेश क्या करता है, ये इसके पोटेंशियल V1 को कम करने का प्रयास करता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके पोटेंशियल V1 को वो बढ़ाने का कार्य करता है। मतलब निगेटिव चार्जेज ये जो हैं इसके पोटेंशियल V1 को क्या करेंगे, कम करना चाहेंगे, और ये पॉजिटिव चार्जेज क्या करेंगे, इस पोटेंशियल को बढ़ाना चाहेंगे। तो चूंकि निगेटिव चार्ज इस प्लेट के नज़दीक है और पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो निगेटिव चार्ज का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ऋण आवेशों का प्रवाह क्या हो का प्रभाव इस प्लेट A पर जो है ज़्यादा पड़ता है। तो ऋण आवेशों के अधिक प्रभाव के कारण इसका विभव जो V1 है, V1 का मान कम हो जाता है, V1 का मान कम हो जाता है। तो V1 का मान कम हो जाता है, तो V1 का मान हम बराबर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम और चार्ज दे सकते हैं, इसको हम और चार्ज दे सकते हैं इस प्लेट को। मान लो कि अब हमने इसको चार्ज दे दिया है Q2। अब इस प्लेट को
जो चार्ज दिया गया वो चार्ज कितना दिया गया, Q2 दिया गया। ठीक, अब Q2 का मान Q1 से ज़्यादा है, Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1। समझ बात आ रही ना? यानी पहले जितना आवेश दिए थे उस आवेश से अब अधिक आवेश दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इसके समीप हमने एक दूसरी चालक प्लेट B लाई है। B के कारण इसके विभव में, A के विभव में क्या आ गई, हाँ, एक जो है शॉर्ट हो गया, इसका विभव कम हो गया A का। तो विभव का मान बढ़ाने के लिए हम इस पर और चार्ज दे दिए। तो चार्ज जब ज़्यादा देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, तो इसका विभव पुनः V1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? इसका विभव पुनः V1 प्राप्त हो गया। ठीक, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज हैं इनका इफेक्ट इस प्लेट पर ज़्यादा पड़ता है और पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा। क्यों पड़ता है? क्योंकि निगेटिव चार्ज इस प्लेट से ज़्यादा समीप हैं और पॉजिटिव चार्ज दूर हैं। तो जो समीप है उसका प्रभाव यहाँ ज़्यादा पड़ेगा। तो निगेटिव चार्ज क्या प्रभाव करता है कि वह इसके पोटेंशियल को जो है डिक्रीज करना चाहता है, कम करना चाहता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके पोटेंशियल को बढ़ाना चाहता है। तो इसका जो मतलब जो है संपूर्ण प्रभाव क्या होता है कि इसका विभव कम हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो विभव जब कम हो जाता है तो विभव को हम बराबर रखने के लिए हम इसको यानी और आवेशित कर सकते हैं, मतलब इसमें और ऊर्जा हम दे सकते हैं इस संधारित्र को। ठीक है ना? तो अब जो आवेशित किए, मान लो हम उसको और ज़्यादा आवेश दे दिए, अब आवेश की कुल मात्रा कितनी हो गई, Q2 हो गई। ठीक है ना? अच्छा, अब यदि हम अर्थिंग कर दें इस प्लेट को तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। सारे पॉजिटिव चार्ज ये पृथ्वी में चले जाएंगे, ये सब अर्थिंग दे देने पर। इस तरह से अर्थिंग दे देंगे, ये अर्थ है। ठीक है ना? ये तार है, वायर है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज ये जो यहाँ इकट्ठा हुए थे ये सब ये सारे चार्ज ये सब पृथ्वी में चले जाएंगे। तो पृथ्वी में चले जाने के कारण क्या होगा कि ये जो आवेश था, ये जो इसके विभव को बढ़ा रहा था, अब वह काम नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब कहने का मतलब कि ये जो कैपेसिटर है इसमें हम और आवेश दे सकते हैं, मतलब Q2 से भी ज़्यादा आवेश दे सकते हैं। तो मान लिया कि अब आवेश हम क्या दे सकते हैं, Q3 दे सकते हैं। कुल आवेश अब हमने इसको कितना दिया, Q3 दिया। ठीक है ना? तो अच्छा, Q3 आवेश देने पर इसका पोटेंशियल जो पहले था V1 वो अब हो गया V1। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको कि हम माने इसका बिना आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना हम उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी एनर्जी को माने फुल अमाउंट में हम स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम या इस पूरी डिवाइस को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र का मैकेनिज्म। ठीक है ना? अच्छा, अब इसकी संधारित्र की धारिता पर जो है किसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है इसको समझिए। ठीक है ना? धारिता जानते हैं आप लोग, धारिता C=Q/V होती है। धारिता C=Q/V, यानी जितना ज़्यादा Q होगा उतना ही अधिक उस डिवाइस की धारिता होगी। ठीक है ना? उसकी कैपेसिटेंस होगी। तो C=Q/V, तो C=Q/V वाले फार्मूले से हम क्या देख रहे हैं कि Q की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी C का मान उतना अधिक होगा। ठीक है ना? तो ये जो C का मान है या संधारित्र की धारिता जो है वह कई बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो जैसे मान लो कि ये हमारे दो प्लेट हैं जो है कैपेसिटर के, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। जैसे इसमें A और B दिखाया गया है फिगर में, ये प्लेट A प्लेट B, तो ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। इस प्लेट का अपना कुछ न कुछ ये एरिया है, क्षेत्रफल है इन प्लेटों का। तो जितना एरिया A इसका है वही एरिया A इसका भी वो है वो। ठीक है ना? एरिया बराबर रखा जाता है। तो कैपेसिटर जो की धारिता जो होती है, कैपेसिटेंस, वह जो है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ठीक है ना? यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल
ए पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है कि वह क्षेत्रफल ए के समानुपाती होती है। पहली बात, ठीक है ना। अच्छा, प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, ये डिस्टेंस है इन प्लेटों के बीच की दूरी, तो इनके डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती यानी C प्रोपोर्शनल टू 1/d, ये दूसरा मिला। अच्छा, तीसरा है कि प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है, एयर है कि कोई माने कोई कागज ओगज है, ठीक है ना, कि अभ्रक इत्यादि हम पदार्थ रख देते हैं, इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो मान लो कि जो पदार्थ रखा गया है, विद्युतरोधी पदार्थ, उसका परावर्तकांक K है। माना प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक, K परावैद्युतांक का पदार्थ रखा है, ठीक है ना। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है C प्रोपोर्शनल टू K, यानी संधारित्र की धारिता क्या होती है, उस परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी संधारित्र की धारिता C का मान है मान लो 9 माइक्रोफैरड। अब उसके प्लेटों के बीच हम K बराबर जो है 3 परावैद्युतांक का कोई जो है पदार्थ रख दिए, तो अब जो उसकी नई धारिता हो जाएगी C डैश इक्वल टू K इंटू C हो जाएगी। K इंटू C का मतलब 3 इंटू 9 बराबर 27 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। इसका धारिता का मात्रक फैरड होता है, हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। इसका पूरा हम वो फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस फार्मूले का डेरिवेशन कल के वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।